यह सफ़ेद सी दिखाई देने वाली चीज़ आपके भी बैंगन के पौधे को फलों और फूलों से भर देगी। जी हाँ दोस्तों, आपके भी बैंगन के पौधे पर अगर फल फूल नहीं आते हैं तो इस चीज़ का इस्तेमाल करने से आपका भी बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सभी चीज़ों के बारे में। आपको बैंगन के पौधे की केयर किस प्रकार से करना है और साथ ही साथ आपको कौन कौन से खाद और फर्टिलाइजर का यूज करना है जिससे आपका भी बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे इस बैंगन के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे छोटे व बड़े फल लगे हुए हैं। यानी कि दोस्तों, जो बैंगन के पौधे पर फल हैं वह हार्वेस्ट करने के लायक लगे हुए हैं और साथ ही साथ इस पर छोटे छोटे फल फूल भी काफ़ी अच्छी तरीके से आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं केयर के बारे में कि बैंगन के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे बैंगन का पौधा हमेशा फलों और फूलों से भरा रहे। देखिए दोस्तों, बैंगन का पौधा हो या फिर फल देने वाला या फिर फूल देने वाला कौन सा भी पौधा हो, सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है पौधे की नराई गुड़ाई का। यानी कि दोस्तों, आपको 10 से 15 दिन के बाद में बैंगन के पौधे की अच्छी तरीके से चारों तरफ से गुड़ाई कर देना है। अगर आप गुड़ाई नहीं करते हैं तो बैंगन के पौधे की जो सॉइल है यानी कि मिट्टी है उसमें जो काफ़ी ढेर सारे घास वगैरह निकल आते हैं और पौधे की जो सॉइल है उसमें जो माइक्रो न्यूट्रंस पाए जाते हैं उन्हें वह घास ग्रहण कर लेता है। इसकी वजह से पौधा या तो फल फूल छोड़ने लगता है या फिर पौधे पर फल फूल बनना ही बंद हो जाता है। तो दोस्तों, इसलिए आपको पौधे पर इस चीज़ का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है और आपको अच्छी तरीके से घास वगैरह को समय समय पर निकालते रहना है। यानी कि दोस्तों, हमारे इस पौधे की ग्रोथ को आप देख सकते हैं। हम इसी प्रकार से अपने पौधे का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं, जब भी जाकर के हम इस बैंगन के पौधे से ज़्यादा फल फूल प्राप्त कर पाते हैं। और आप इस पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं, काफ़ी ग्रीन में हेल्दी हो रही है और साथ ही साथ इस पर काफ़ी ढेर सारे फल फूल भी आना शुरू हो रहे हैं। यानी कि दोस्तों, हमारा जो बैंगन का पौधा है वह इसी तरीके से छोटी छोटी कलियों से भरा हुआ है। अगर दोस्तों पौधे की ग्रोथ नहीं चलती हो तो उस पर फल फूल आने के चांसेस भी बहुत ही कम होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे, हम आ चुके हैं पौधे की रूट्सों की ओर, जो कि आप सामने देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई कर लेते हैं। गुड़ाई जितनी गहरी करनी है जिससे पौधे की रूट्स कटने ना पाएँ। अगर दोस्तों पौधे की रूट्स कट जाती हैं तो पौधा सूख भी सकता है, इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो आप सामने देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की काफ़ी अच्छी तरीके से चारों तरफ से गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। और गुड़ाई करने के बाद में जो मिट्टी है यानी कि ऊबड़ खाबड़ यानी कि छोटे छोटे डीम बने हुए हैं उन्हें भी हम हाथ की सहायता से तोड़ लेंगे। तो आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस मिट्टी को भी हाथ की सहायता से तोड़ करके भी रेडी कर लिया है। तो दोस्तों, हमने शुरुआत में आपको जो सफ़ेद सी चीज़ दिखाई देने वाली आपको बताई थी, ये वही चीज़ है। इसी से बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों, ये है यूरिया। यूरिया को आपको 15 से 20 ग्राम के तकरीबन एक पौधे में ले लेना है। आप इसे गोल करके भी डाल सकते हैं और आप इसे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। आप दोनों तरीक़ों से डाल सकते हैं पौधे में। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर इस यूरिया को काफ़ी अच्छी तरीके से चारों तरफ डाल करके तैयार कर लिया है। और जो हमने दूसरी चीज़ ले रखी है ये है NPK 1232-16। इसमें नमी होने के कारण से इसका जो कलर है वह काफ़ी चेंज हो चुका है। तो NPK 1232-16 भी पौधे पर काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करने का काम करती है और साथ ही साथ फल फूल लाने का काम करती है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर NPK 1232-16 को भी इसी प्रकार से चारों तरफ डाल करके तैयार कर दिया है। NPK 1232-16 को हमने यहाँ पर 10 ग्राम के तकरीबन लिया हुआ आता है। और दोस्तों, हमने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद में हाथ की सहायता से अच्छी तरीके से सॉइल में मिक्स कर दिया है। यानी कि दोस्तों, अब बात आती है पानी डालने की। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम इसमें पानी भी डाल देते हैं। तो दोस्तों, आप इतना काम कर लेंगे तो आपका भी बैंगन का पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।